नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार अदालत की एक दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा जिसमें किसी ने हत्या का प्रयास किया था। हत्या के प्रयास की धारा लगी थी। चाकू से 3 जगह बदन में 3 नाजुक हिस्सों में वार किया गया था। मौत नहीं हुई थी, लेकिन जिसने चाकू मारा था उसमें और जिसको चाकू लगा था उनमें इनके बीच कोई एक समझौता हो गया था। कुछ नगद रकम का भुगतान भी मुआवजे की शक्ल में किया गया था। अब जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप नगद मुआवजा दे दो, उससे आपका जुर्म कम नहीं हो जाता है। मुआवजा एक अलग चीज़ है। आपने मुआवजा दे दिया किसी समझौते के तहत, लेकिन उससे सज़ा में कटौती नहीं हो सकती। सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। अदालत ने ठीक फैसला दिया। हिंदुस्तान का कानून जो है आज इसी तरह का है। एक बहुत बड़ा फिल्मी स्टार है, नाम मैं नहीं लूँगा, उसकी गाड़ी से कुचलकर फुटपाथ पे सोए हुए लोग मारे गए थे। अदालत में साबित हुआ नहीं हुआ एक अलग किस्सा है। लेकिन अगर मान लीजिए अदालत के बाहर कोई भुगतान हो गया रहता और उससे अगर वो फिल्म स्टार छूट गया रहता, अरबपति फिल्म स्टार छूट गया रहता, सज़ा उसको नहीं होती तो कैसा होता। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि आप पूरी तरह से सज़ा से बरी हो जाओ। किसी भी तरह से बरी नहीं हो सकते, सज़ा तो होगी ही होगी। लेकिन इन दिनों एक दिलचस्प खबर और आई है। उस खबर के साथ जोड़कर जब इस खबर को मैं देखता हूं तो मुझको एक बात लगती है। मुझको ये भी लगता है कि मैं पहले कई बार अपने अखबार के संपादकीय एडिटोरियल में जिस बात को लिखते आया हूं उसका एक हिस्सा, उसका एक पहलू मुझको खाड़ी के एक देश में, सऊदी अरब में देखने मिलता है। एक हिस्सा मैं पूरी तरह से उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन मुआवजे वाला हिस्सा जो है मैं उससे सहमत हूं। अभी बतलाता हूं आपको। केरल को लेकर एक फिल्म पिछले दिनों बनी थी, आपको याद होगा, केरला स्टोरी या ऐसा कुछ नाम था उसका। उसमें केरल में कुछ लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, धर्म परिवर्तन करके शादी की जाती है, या शादी से धर्म परिवर्तन किया जाता है, या उनको कहीं किसी दूसरे देश के किसी इस्लामी आतंकी मोर्चे पर भेजा जाता है। ऐसी कुछ है, मैंने देखी नहीं है फिल्म, मुझको ठीक से याद नहीं है। केरल के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे उनके राज्य में एक नाजायज और गैर जरूरी सांप्रदायिक तनाव खड़ा होगा। वहां हकीकत ऐसी नहीं है, उन्होंने कहा था। अभी अभी शशि थरूर जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से शायद वो इस बार फिर लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक ऐसी खबर पोस्ट की थी कि 400 साल पुराना कोई दुर्गा का मंदिर है या देवी का मंदिर है, उसको हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर वहां पर बनाया। उनका कहना था कि यह है असली केरला स्टोरी, वो नहीं है जो कि एक फिल्म में दिखाई गई थी। लेकिन मैं पूरी तरह से उस फिल्म पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक दूसरी बात पर आना चाह रहा हूँ। इस केरल में अभी एक दूसरी घटना हुई। घटना पुरानी थी। घटना ये थी कि सऊदी अरब में केरल से जाकर एक ड्राइवर काम कर रहा था। वहाँ पर एक घर में काम करता था। उस घर में एक बच्चा जो शारीरिक रूप से असमर्थ था, जिसकी बहुत सी विशेष ज़रूरतें थी, उस बच्चे की देखभाल करना भी इसका जिम्मा था। कुछ ऐसा हो गया था कि ये देखभाल करते करते एक दुर्घटना में उस बच्चे की मौत हो गई थी। और 2012 में सऊदी अरब की एक अदालत ने केरल के इस नौजवान अब्दुल रहीम को मौत की सजा सुना दी थी 2012 में। उसके पहले से 2012 में तो फैसला हो गया, उसके पहले से अभी तक वो 18 साल से अब्दुल रहीम जेल में बंद है सऊदी अरब में। अब वहाँ एक कानून है,
अलग कानून है। वो ये कहता है कि जिसके परिवार की मौत हुई है, अगर वो परिवार चाहे तो अपने मरने वाले परिजन के खून के दाम ले सकता है और जान बख्शी दे सकता है। दिलचस्प है ये, थोड़ा लोकतांत्रिक कम है, लेकिन मैं इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कहा कल कि मुआवजा दे देने से जान बख्शी नहीं हो सकती, सजा में कटौती नहीं हो सकती। मुआवजा देना समझौते के तहत एक अलग बात है और सजा एक अलग बात है। ठीक कहा है, आज का हिंदुस्तान का कानून वैसा ही है। लेकिन आज का सऊदी अरब का कानून क्या है? अब्दुल रहीम, जो कि वहाँ एक किसी परिवार के बच्चे की देखभाल करता था, उसका कुछ ऑक्सीजन मास्क गिर गया था, ऐसा कोई हादसा हुआ था, उसमें मौत हो गई उस बच्चे की। परिवार ने इसके ऊपर तोहमत लगाई कि इस नौकर ने ही लापरवाही से उसकी जान ले ली है बच्चे की। उसको 2012 में सजा हो गई मौत की। लोगों ने कोशिश की, परिवार को कहा कि भाई ब्लड मनी ले लो, खून के दाम ले लो, जिंदगी के दाम ले लो, इसको जान बख्शी कर दो। परिवार तैयार नहीं हुआ। परिवार तैयार नहीं हुआ। उसकी फांसी की सजा कायम रही, वो जेल में बंद रहा। लेकिन 2023 में, अभी पिछले ही साल, परिवार इस बात के लिए तैयार हुआ कि 15 मिलियन रियाल, 1.5 करोड़ रियाल वहाँ की मुद्रा है, वो अगर दे दे ये अब्दुल रहीम तो इसकी जान बख्शी कर देगा। वो परिवार लिख के दे देगा कि हमको इससे ब्लड मनी मिल गया है, अब हम नहीं चाहते कि इसको फांसी हो। ऐसा कानून है वहाँ का। अलग अलग देशों के अलग अलग कानून है। अब्दुल रहीम को बचाने के लिए केरल के भीतर एक मुहिम चली। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, तमाम लोगों ने उसमें पैसा दिया और एक समझौता जो हुआ था वो ये था कि 6 महीने के भीतर 34 करोड़ रुपए होते हैं हिंदुस्तानी करेंसी में, ये पैसा इकट्ठा करके उस परिवार को दिया जाए तो ही जान बख्शी होगी अब्दुल रहीम की। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जितने तरह के लोग केरल में बसते हैं, सब लोगों ने पैसा दिया। केवल मुसलमानों ने नहीं दिया, हर धर्म के लोगों ने दिया। पैसा जो इकट्ठा हुआ 6 महीने के भीतर 34 करोड़ रुपए पार कर गया, ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो जिन लोगों ने ये पैसा इकट्ठा करना शुरू किया था, उन्होंने सार्वजनिक अपील की, अब और पैसा मत दीजिए, ये पैसा मिल चुका है। इसमें से 34 करोड़ रुपए ब्लड मनी के रूप में मरने वाले के परिवार को दे दिए जाएंगे ताकि अब्दुल रहीम की जान बचे, और बाकी पैसा किसी सार्वजनिक काम में पारदर्शिता के साथ लगा दिया जाएगा। मना कर दिया उन्होंने, और पैसा मत दो। दुनिया में ईमानदारी जिंदा है कहीं कहीं। ये पैसा इकट्ठा हुआ, समय रहते पैसा वहाँ के खाते में पहुँच गया। अब आने वाले दिनों में परिवार के साथ जो लेन देन होगा वहाँ के कानून में है। कोई हिंदुस्तान जैसा नहीं है कि आधी रात को पेटी में भर के 2 नंबर का पैसा पहुँचा दो, वैसा नहीं है। आगे खबर आएगी कि अब्दुल रहीम कब वहाँ से बरी होता है, कब जेल से निकलता है, या केवल फांसी उसकी टलेगी, जेल से नहीं निकलेगा, मुझको उतना नहीं मालूम है। लेकिन कम से कम फांसी तो टल जाएगी पैसा देने से। परिवार लेने के लिए तैयार हो गया है 1.5 करोड़ रियाल, 34 करोड़ रुपया। तो ये अब देना हो जा रहा है, उसकी फांसी टल जाएगी, ऐसी उम्मीद है। इसी को लेके मैं सोच रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप मुआवजा जो दे रहे हो उससे आपकी जान बख्शी नहीं होती, सजा में कटौती नहीं होती। दूसरी तरफ सऊदी अरब का ये कानूनी प्रावधान मेरे सामने है। ऐसे मामले पहले भी हुए हैं, ये पहला और अनोखा मामला नहीं है। लेकिन ये पहला और अनोखा मामला है जिसमें क्राउड फंडिंग, लोगों से धन जुटाना। केरल में सभी धर्म के लोगों ने, केरल के एक मजदूर ही कहेंगे जो वहाँ जाके काम कर रहा था, कामगार, उसकी जान बचाने के लिए पूरे केरल ने पैसे जुटाए। मामूली व्यक्ति था, माँ भर थी शायद उसके परिवार में है।
अब मैं दूसरी चीज सोचता हूं, हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े, आपको ध्यान है, एक बहुत बड़े नेता, पंजाब में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, उनके शराब के बहुत बड़े बड़े कारोबार, मेरे शहर में उनकी एक बड़ी होटल है, चंडीगढ़ में भी है, मनाली में भी है, उनकी होटलें हैं बहुत सारी। ऐसे अरबपति खरबपति परिवार का लड़का जो है, उसको एक कत्ल की सजा हुई, कत्ल की सजा हुई, बरसों तक कैद में रहा वो। सारे वकील, हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े वकील हो सकते थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा, लेकिन सजा हुई। अब मैं दूसरी बात सोचता हूं, जिस परिवार के व्यक्ति का कत्ल हुआ था उसको क्या मिला? एक तो उसको ये मिला कि उसका कलेजा ठंडा हुआ होगा कि हमारे परिवार की लड़की की जिसने हत्या की थी, बड़ी चर्चित हत्या थी ये, मैं अभी नाम में ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, तो हमारे परिवार की लड़की की जो जान गई थी उसके एवज में ये इंसाफ हुआ और इसको 14 साल की या उम्र कैद इसको हुई है। ये एक फांसी नहीं हुई है, क्योंकि फांसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, दुर्लभतम मामलों में होती है फांसी, आम कत्ल के मामले में फांसी नहीं होती है। अब मैं ये सोचता हूं कि एक अरबपति खरबपति परिवार के कोई हैं, उनको 14 साल 20 साल अगर जेल में रखा गया है, तो उससे मृतक के परिवार को क्या मिला, उसकी क्या मदद हुई? क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जो न हिंदुस्तान का हो न सऊदी अरब का हो? मैं सोच रहा हूं उसके बारे में, आपके सामने रख रहा हूं विचार। मुझको ऐसा लगता है कि जैसे किसी अरबपति खरबपति करोड़पति के हाथ से कोई जुर्म हो जाए, किसी को निजी नुकसान पहुंच जाए, उसकी कार के तले सड़क पे लेटे हुए, फुटपाथ पे लेटे हुए लोग कुचल जाएं, मर जाएं, जख्मी हो जाएं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएं, क्या कैद के साथ साथ उसकी दौलत का कोई हिस्सा इन लोगों को मिल सकता है? जैसे जिस फिल्म स्टार की मैं बात कर रहा हूं, आपको याद भी होगा, उस फिल्म स्टार की साल भर की कमाई शायद 100 करोड़ रुपए होगी, उसका काफी बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स रिकॉर्ड में दिखता भी होगा, बाकी कैसी है मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता। 100 करोड़ में से मान लीजिए 50 करोड़ इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में दिख रही है कि साल भर की उसकी कमाई है। और ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे संपन्न किसी व्यक्ति को अगर 10 साल 20 साल कैद होती है, क्या उस कैद को घटाकर उसके एवज में उसकी दौलत, उसकी कमाई का कुछ हिस्सा मृतक परिवार को, जख्मी परिवार को दिया जा सकता है, जिससे उसका भी भला हो? मैंने ऐसी बात बहुत साल पहले लिखी थी, जब संजय दत्त को एक लंबी कैद हुई थी आतंक के मामले में। शायद AK-47 जैसा कोई हथियार उसने अपने पास रखा था। शायद उसका ये कहना था, अगर मुझको ठीक से याद है, कि मुंबई बम धमाकों के बाद से वो दहशत में था और उसने उस दहशत में वो हथियार रख लिया था। कई साल की कैद हुई थी। उस वक्त ये खबर आई थी कि कई 100 करोड़ की फिल्में अधूरी रह जाएंगी संजय दत्त के कारण। 3 साल 4 साल 5 साल कैद काट के निकलेगा बाहर, तो उन फिल्मों को जारी रखने की हालत में रहेगा नहीं रहेगा। उस वक्त मैंने एक सलाह दी थी, मैंने कहा था कि फिल्म उद्योग के हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में ये सोचना चाहिए कि क्या संजय दत्त को काम करने की छूट दी जाए और इसके एवज में उतने दिनों उसका जो मेहनताना बनता है, उस मेहनताने को जन कल्याण के किसी काम में इस्तेमाल किया जाए, ताकि प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, दूसरे लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको नुकसान ना हो, वो बेरोजगार ना हो। ऐसा उस वक्त मैंने लिखा था, बहुत साल हो गए हैं, लेकिन लिखा था मैंने उस वक्त कि ऐसे किसी व्यक्ति से, ऐसा देश के सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के जो मुखिया थे सुब्रत राय सहारा, उनके मामले में किया था।
उनको बहुत बड़ी एक रकम 20,000 करोड़ या ऐसा कितनी बड़ी रकम जो है अदालत में जमा करनी थी, और उन्होंने अदालत को कहा कि मैं लोगों से बात किए बिना इस संपत्ति को बेच नहीं पाऊंगा। तो जेल के भीतर इंतजाम किया गया था उनके लिए मीटिंग रूम, जहां वो बाहर के कारोबारियों से मिल सकें, अपनी संपत्ति ठीक से बेच सकें, उस पैसे को जमा कर सकें अदालत में, और सहारा इंडिया में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे उनको वापस मिल सके। ऐसा एक इंतजाम किया था। मैंने संजय दत्त के मामले में लिखा था कि संजय को अपनी कैद के दौरान कमाने का मौका न मिले, लेकिन उसकी जो कमाई बनती है उस कमाई को जन कल्याण में इस्तेमाल किया जाए, उसकी कमाई से अगर किसी को नुकसान पहुंचाए। जिस कत्ल की मैं बात कर रहा हूं, अगर जो अरबपति लड़का जिसने एक लड़की का कत्ल किया था, उसकी सजा में कटौती करने के लिए अगर उसके ऊपर ऐसा जुर्माना लगाया जाए कि आपको 14 साल की कैद हुई है, आप अगर चाहते हो कि ये कैद 7 साल की हो जाए, तो आपकी 7 साल की कमाई जो है उसको आप जनहित में और मरने वाले परिवार को इसके लिए दीजिए। क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या ऐसा करना पैसे वाले लोगों के लिए आज़ादी खरीदने सरीखा होगा? मैं नहीं जानता मेरी सोच जो है कितनी नाजायज है, कितनी अलोकतांत्रिक है। हो सकता है मैं खुद ही इसको सिरे से खारिज कर दूं, लेकिन आज आपके सामने इस बात को रख रहा हूं मैं कि अगर पीड़ित परिवार जो है, अगर उसकी कोई ठोस मदद ऐसी हो सकती है, तो क्या कैद पाने वाले लोग अपने कैद के एक एक दिन को कम करने के लिए उस पीड़ित परिवार को पैसा दे सकते हैं जो उनकी कमाई होती है? इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में है कमाई, कुछ हिस्सा तो है ही, बाकी हिस्सा 2 नंबर का हो सकता है, लेकिन कुछ हिस्सा तो है ही। क्या उतना हिस्सा पीड़ित परिवार को देकर, या पीड़ित परिवार कोई नहीं है जैसा कि संजय दत्त के मामले में था? उसने केवल एक प्रतिबंधित हथियार गैर कानूनी लेकर अपने पास रख लिया था, जो कि आतंक के दर्जे में आता था। तो क्या ऐसे मामले में जनहित के लिए उस पैसे को दिया जा सकता है? उसकी सजा को कम करके पूरी तरह से माफ न कर दें, सजा को आधा कर दें, चौथाई कर दें, 3/4 कर दें, और उसको पैसा देना पड़े जनहित में, जन कल्याण में। क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या कानून में ऐसा बदलाव होना चाहिए? मैंने इस किस्म की एक दूसरी राय और सामने रखी है, उसके बारे में कई बार मैंने लिखा है, और मुझको उसका पुख्ता भरोसा है कि उसमें मेरा तर्क सही है। मैंने लिखा है कि बलात्कार के जितने मामले हैं उसमें बलात्कारी की जितनी दौलत है, उस दौलत में उसके अपने बच्चों और अपनी बीवी का जो कोई भी हक बनता है, कानूनी हक, हर एक की दौलत है, कुछ न कुछ तो दर्ज है, बाकी 2 नंबर की अलग होगी। मान लीजिए किसी के बच्चों का और उसकी पत्नी का अगर 5-5 करोड़ रुपए हक बनता है, तो उतना ही हक जो है बलात्कार की पीड़िता का भी बनना चाहिए, और वो उसकी संपत्ति से उतना मुआवजा, उतना हर्जाना बलात्कार पीड़िता को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होने पर ही बलात्कारी का परिवार भी उसको 3 लात लगाएगा घर के भीतर कि तुम्हारे चक्कर में हमारा 2 मकान चले गया, वहाँ तुम्हारे इस शौक के पीछे, तुम्हारी इस मौज मस्ती के पीछे, तुम्हारे इस बलात्कार के पीछे हमारा परिवार लुट गया। मुझको लगता है एक सजा परिवार के भीतर ये भी मिलनी चाहिए, कैद की सजा से परे। कैद में कटौती मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि कैद के साथ साथ बलात्कारी की संपत्ति का एक हिस्सा बलात्कार की शिकार लड़की या महिला या बच्चे को मिलना चाहिए। आप सोच के देखिएगा, कानून को हम कैसे ज़्यादा इंसानियत वाला, कैसे ज़्यादा मानवीय बना सकते हैं भारत में। एक तो हमारे सामने सऊदी अरब की मिसाल है, जहां ब्लड मनी लेकर, अपने परिवार के खून का दाम लेकर वो परिवार उसको माफ कर सकता है। क्या उस तरह का कुछ यहाँ हो सकता है? पूरी माफ़ी ना हो, शायद थोड़ी सी माफ़ी हो सकता है। हमारे कई
खरबपति अरबपति ऐसे हैं जो अपनी सजा में एक एक दिन की कटौती के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाएं, जिनको 1 साल के लिए 364 करोड़ रुपए 365 करोड़ देने में जिनको दर्द न हो। कितना पैसा होता है ये। इसको सरकार इनकी हिंसा, इनके जुर्म के शिकार लोगों में बांट सकती है, दूसरे जन कल्याण में खर्च कर सकती है, अदालत इसको तय कर सकती है। मुझको लगता है कानून में फेरबदल के बारे में सोच विचार और बहस की ज़रूरत है। हो सकता है ये बहस एक ऐसे किनारे पहुँचे जहाँ मेरी सारी राय खारिज कर दी जाए। मुझको बुरा नहीं लगेगा, मुझको लगेगा कि मेरी राय खारिज कर देने के लायक थी, इसलिए लोगों ने ऐसा किया। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। 1 करोड़पति 1 अरबपति अगर कोई जुर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर 14 साल की कैद और 5 लाख का जुर्माना। ये 5 लाख उनके लिए अपने वकील को एक पेशी में देने वाली फीस जितना भी नहीं है। उनके वकील एक एक पेशी में 10-10, 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं। कुछ तो जुर्माना लगाओ जो उनकी सेहत पे फर्क पड़े। हाथी को आप कह रहे हो कि तुम्हारा एक रोआ तोड़ के हमको तुम आर्थिक दंड के रूप में जमा करो, क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी सेहत पे। हालांकि मैं हाथी की मिसाल देते ही मुझको लग रहा है मैंने गलत कर लिया है। हाथी कोई जुर्म उर्म नहीं करते, मैंने केवल आकार के लिए कहा है। हमारे जो देश के अरबपति खरबपति बड़े बड़े हाथी के आकार के दौलत रखने वाले लोग हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। केरल की एक मिसाल मैंने सामने रखी है कि किस तरह सभी धर्मों के लोगों ने केरल के एक लड़के जो कि अब आदमी हो गया है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किया। सऊदी अरब का कानून जो कि ब्लड मनी लेकर जो मुजरिम है उसकी जान बख्शी करने की ताकत देता है परिवार को। 2, तीसरा, हिंदुस्तान में जो ऐसे हिंसा के जुर्म के शिकार परिवार हैं उनके लिए क्या हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, क्या उनको रिहाई, उनको आज़ादी बेची जानी चाहिए कुछ हद तक। 14 साल आप किसी अरबपति को जेल में रख लें, उसके बजाय 7 साल रख लो और उसकी ज़िंदगी की जो 7 साल की कमाई है उसको जनहित के लिए ले लो। क्या ये ठीक होगा। मुझको लग रहा है कि बहुत से लोग मुझको गालियां देंगे कि मैं अमीरों की वकालत कर रहा हूं। मैं अमीरों की नहीं, मैं गरीबों की वकालत कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से माफ़ी देने के पक्ष में नहीं हूं। मैं हिंसा और जुर्म के शिकार लोगों की मदद करना चाहता हूं, चाहे उसी अकेले परिवार को मिले, चाहे उस तरह के और लोगों को मदद मिले। हो सकता है अदालत और संसद ये तय करे कि इस तरह का जो पैसा हम वसूलेंगे किसी बहुत बड़े कारोबारी से, उद्योगपति से, हम उसका इस्तेमाल दूसरे गरीब लोगों को कानूनी मदद दिलाने में हम करेंगे। सोच के देखना चाहिए क्या होना चाहिए। मुझको लगता है इतने बड़े व्यक्ति की रिहाई का एक एक दिन अगर उसको बेचा जा सकता है, शायद कुछ हिस्सा तो सज़ा का उसको बेचना चाहिए, उसको आज़ादी खरीदने का शायद कुछ मौका मिलना चाहिए अगर रकम इतनी मोटी आए। जिसकी जितनी कमाई है वो उस कमाई से क्या अपनी आज़ादी का कुछ हिस्सा खरीद सके। सोच के देखिएगा। आपको न जमे तो मेरी बात को खारिज कर दीजिएगा। मैं आपके सामने अपनी सोच रख भर रहा हूँ। आपको हमारा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगता है तो आप हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच ज़रूर भेजिए। मैं कोशिश करके ऐसी बात आपके सामने रखता हूँ जिस पे आप अपने यार दोस्तों से, अपने पहचान वालों से, इनसे विचार विमर्श आप करें, ऐसा मैं चाहूँगा। मेरे पास वापस बतलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद ही सोच के देखिए क्या होना चाहिए। लोकतंत्र जो है उसमें कई तरह के कानून विकसित होते हैं, इस बारे में भी सोच के देखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी बात और, गर्मी का मौसम आ गया है। जानवरों के पीने के लिए पानी शहरों में नहीं मिलता है, गांव में भी नहीं मिलता है। भालू शहरों में घुस जाते हैं, तेंदुआ शहरों में घुस जाते हैं। पानी नहीं है जंगल में पीने के लिए, शहरों में भी नहीं है। शहरों में लोगों की आस्था जितनी है
वो गाय पे खत्म हो जाती है। गाय को रोटी, गाय को पानी, सब चीज़ गाय के नाम पे होती है, लेकिन प्राणी दूसरे भी हैं। जितनी गाय दिखती हैं शहरों में, सांड दिखते हैं, उनसे ज़्यादा कुत्ते हैं। उनके लिए भी नहीं रहता है पानी पीने के लिए। मैं आपको बतलाता हूँ, एक गणेश साहू हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गोल बाज़ार में उनकी कोई दुकान है। बहुत अधिक संपन्न नहीं दिखते हैं मुझको रोज सुबह वो रविशंकर यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखते हैं। एक स्कूटर पे आते हैं, कई जरीकेन बंधे रहते हैं, झाड़ू टंगे रहता है, दाने के झोले भरे रहते हैं। आते हैं, कई जगह उन्होंने पानी की टंकियां रखी हैं, उसको झाड़ू से धोते हैं, पूरा साफ करते हैं, जरीकेन के पानी से धोते हैं, फिर उसमें ताज़ा पानी भरते हैं, फिर वहाँ कुछ दाना डालते हैं, पंछी खा सकें ऐसा। फिर अगले ठिकाने पे जाते हैं, फिर अगले ठिकाने पे जाते हैं। मैं उनको घंटे 2 घंटे यही काम करते देखता हूँ। मैं उनको कोई ईश्वर का नाम लेते नहीं देखता, उनका तो नाम ही खुद ही ईश्वर का है, गणेश साहू। मैं उनको जब देखता हूँ तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे मन में सम्मान उस आदमी के लिए पैदा होता है जो जानवरों के लिए, पंछियों के लिए जो मांग नहीं सकते, उनके लिए करता है। सुबह रोज 2 घंटे के लिए यही काम करता है। रोज कई किलो अनाज लेके आते हैं, दाना, उसको पंछियों के लिए अलग अलग डालते हैं। बड़ी मेहनत का काम है। यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर भी वो जरीकेन को दोबारा भरते दिखते हैं नल पे मुझको। आपसे भी बन सके तो पंछियों के लिए कहीं छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन लेकर उसमें पानी डाल दीजिए। हो सकता है कोई पंछी गर्मी में लू लगने से, गिर कर मरने से बच जाए आपके पानी से। थोड़ा सा कुछ कनकी, जौ, छोटे बारीक अनाज कुछ ऐसे डाल दीजिए। आप बाज़ार में पूछेंगे तो दुकानदार बता देंगे कि यहाँ पंछी कौन कौन से दाने खाते हैं। पानी रख दीजिए, कुछ ऐसा बिखेर दीजिए। थोड़ा बड़ा कुछ रख सकें, सीमेंट का टब वगैरह, तो उसको घर के बाहर रख दीजिए। कुत्ते, गाय, ये लोग पी लेंगे पानी को। जितना डाल सकें डालिए। गाड़ी मत धोइए, गाड़ी धोने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। कांच भर पोंछ लीजिए उसका। पानी बर्बाद मत कीजिए, न दोपहिए को धोइए न चौपहिया धोइए। पानी को बचाइए, बचा के इस काम को करिए। मैं देखता हूँ, मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ, मैंने उनसे जब बातचीत की तो मुझको पता लगा कि पूरे के पूरे कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में भी वो वहाँ आते रहे यूनिवर्सिटी। पुलिस को भी मालूम हो गया कि ये पंछियों को पानी डालने जाते हैं, दाना डालने जाते हैं। किसी ने नहीं रोका था उनको। मुझको लगता है कि ये इंसान किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे से ज़्यादा बड़ा काम करता है। रोज़ 2 घंटे किसको कहते हैं अपने ज़िंदगी के। मैं तो अपने स्वार्थ पे खर्च करता हूँ, अपनी सेहत के लिए साइकिल चलाता हूँ, पैदल चलता हूँ, कसरत करता हूँ, पूरे समय पॉडकास्ट सुनता हूँ ताकि मेरा अखबार का काम शुरू हो जाए 2 घंटा सुनते हुए। लेकिन ये आदमी तो ऐसे लोगों के लिए कर रहा है रोज, जो कि उसको थैंक यू भी नहीं बोल सकते। शायद देखते होंगे, शायद इंतजार करते होंगे। सोच के देखिएगा, आपको ठीक लगे। मिट्टी का बर्तन जब तक ना आए, घर के किसी प्लास्टिक के, किसी स्टील के, चीनी मिट्टी के, किसी भी टूटे फूटे पुराने बर्तन में भी पानी भर के बाहर रखिए। छाया में रहे पानी, पंछी आ सकें, आपको दुआ मिलेगी। मैं पूजा पाठ की दुआ नहीं मानता, लेकिन मेरा मानना है कि आप दूसरे प्राणियों के लिए कुछ करेंगे, कर्मा रिटर्न्स, आपका किया हुआ आप तक वापस आता है। फिर मिलेंगे।